आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और जो आज आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है उस पेपर का मैं आप लोगों को सल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों चाहे बाल विकास हो चाहे शिक्षण निगम हो, सभी पेपर का हमने आप लोगों का कंप्लीट सल्यूशन कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा। आज जो आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है उसका दोस्तों सल्यूशन कराने वाले हैं। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और मैथ का भी पेपर हम जल्द ही आप लोगों को कराएंगे। तो आपके पास होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318896162 पर भेजने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो आप लोगों का पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सत्य फल का उदाहरण है। तो इसमें से सत्य फल क्या होगा दोस्तों? जिसके अंतर्गत बीज पाया जाता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? आपका आम जो है आप लोगों का एक सत्य फल का उदाहरण है। अगला दोस्तों, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि। तो दही से मक्खन को पृथक करने की जो विधि होती है उसे अपकेंद्रण कहते हैं। क्या दोस्तों? अपकेंद्रण कहते हैं। अगला है आपका कि पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो दोस्तों पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या दोस्तों? अलैंगिक जनन है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो गति का नियम आप सभी जानते हैं, कौन थे? न्यूटन थे। कौन था दोस्तों? न्यूटन जी थे। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? तो आयोडीन है, कपूर है, नौसादर है। आप लोगों को क्या हो जाएगा? नमक जो है ऊर्ध्वपातक नहीं है। ऊर्ध्वपातक का मतलब सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना ऊर्ध्वपातक कहलाता है। इन 5 में से मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 प्रश्नों में से आप सभी के 5 में 5 ठीक हुए होंगे। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पेपर आसान था आज का। अगला है दोस्तों आप लोगों का कि हरे पौधे को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? क्यों दोस्तों? क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और जंतु जो होते हैं अपना भोजन खुद न तैयार करके इन पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इसलिए इनको परपोषी कहते हैं, इनको स्वपोषी कहते हैं। अगला था दोस्तों जड़त्व का नियम क्या है? तो दोस्तों जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अगर कोई वस्तु गति के अवस्था में है तो गति के अवस्था में ही रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये आप लोगों का जड़त्व का नियम हो जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों आप लोगों का कि आसवन से आप क्या समझते हैं? तो आसवन का मतलब होता है दोस्तों कि विलयन से विलायक को भाप बनाकर उड़ाना और फिर उसे संघरित कर लेना ही आसवन कहलाता है। क्या दोस्तों? कि विलयन में विलायक को भाप बनाकर उड़ाना और फिर उसे संघनित कर लेना ही क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला था आप लोगों का कि घर्षण बल क्या है, या घर्षण बल क्या होता है दोस्तों? तो घर्षण बल क्या है? घर्षण जो है एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्या दोस्तों? घर्षण बल आप बोलेंगे कि एक तरीके का घर्षण क्या है? एक तरीके का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? बहुविकल्पी में भी इस तरीके का प्रश्न था। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, किसे कहते हैं? कि जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया। ठीक है, इस तरीके का। अगला है दोस्तों, अगला है आप लोगों का कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो अनुकूलन क्या होता है दोस्तों? देखिए, अनुकूलन आप बोल सकते हैं कि किसी विशेष वातावरण में, क्या दोस्तों? किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन
उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। ठीक है। आगे दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों के थे। एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए, आप लोग बना लिए होंगे। अगला है आप लोगों का बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों का नाम लिखिए दोस्तों। तो बल क्या होता है, देखिए बल दो मुख्य प्रकारों में अगर बोला जाए तो विभाजित किया जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को खींचने या धकेलने, जैसे कोई चीज़ है या तो हम उसको खींचेंगे या उसको हम क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की क्रिया को हम बल कहते हैं। अब इनके प्रकार दोस्तों, तो इनके प्रकार जैसे आपका हो गया गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के बल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ठोस में क्या होता है कि आयतन और आकृति दोनों ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। यानी ठोस को कहीं पर भी आप रख देंगे तो वो क्या करता है, अपना जो है जो भी आकृति है वही ले लेगा। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं है। आयतन तो इसका क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकृति इसकी द्रव की निश्चित नहीं होती है। और गैस की आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो स्वपरागण क्या होता है कि जब परागण क्रिया एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक सीमित हो। क्या दोस्तों, जब जो पादप क्रिया है एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक सीमित हो, उसे परपरागण स्वपरागण कहते हैं। क्या दोस्तों, स्वपरागण मतलब एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक। लेकिन इसके विपरीत परपरागण में क्या होता है, इसके विपरीत जब परागण जो क्रिया हो वो दो अलग अलग पौधों के जननांग सम्मिलित हों, उसे परपरागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि मिश्रण को परिभाषित करते हुए इनके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। भाई दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी रासायनिक क्रिया को हम मिश्रण कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। घूर्णन गति में क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके से आप लिख सकते थे। देखिए, यदि किसी वस्तु का विन्यास, क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विन्यास परिवर्तित होता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। या इसमें बोल सकते हैं दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी गति होती है जिसमें जो पिंड होता है, जो पिंड होता है, दृढ़ पिंड होता है या कण किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमते रहते हैं। जैसे आपका पंखा हो गया, पंखा क्या होगा, एक जगह रहेगा और उसमें गोल गोल क्या करता है, नाचता रहता है। जैसे छत का पंखा हो गया, कुम्हार का चाक हो गया, या पृथ्वी का जो घूर्णन हो गया, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। मतलब अपने अक्ष पर ही क्या करता रहेगा, वो नाचता रहेगा। अगला और लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन था कि मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मुकुलन क्या होता है दोस्तों, बोल सकते हैं कि मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा जंतु जनक जीव पर पैदा होता है। क्या दोस्तों, मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक छोटा जंतु जनक जीव पर पैदा होता है। समय आने पर यह जनक जीव से अलग हो जाता है, उसे मुकुलन कहते हैं। यानी कि एक छोटा जीव जंतु जनक जो होगा किसी दूसरे पर पैदा होगा और समय आने पर उससे अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपका जैसे यीस्ट हो गया, क्या हो गया आपका, यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी मुकुलन के उदाहरण हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आप लोगों का पेपर कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।